नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तारी पर सीबीआई की तरफ से क्या कहा गया है, सीधे आपको सीबीआई के मुख्य सूचना अधिकारी आरसी जोशी ने क्या कहा है वो सुनवाते हैं। CBI has today arrested 4 then ministers of Government of West Bengal in a case related to Narda sting operation. CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. It was alleged that the then public servants were caught on camera while receiving illegal gratification from the sting operator. और एक बार फिर से मेरे सहयोगी तापस मौजूद हैं कोलकाता में, इस वक्त उनके पास चलते हैं। तापस, ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आखिर ममता बनर्जी क्यों डटी हुई हैं दफ्तर में, सीबीआई के दफ्तर में? जी देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर इन चारों को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और दूसरी और टीएमसी का जो वर्जन है कि जिस तरह से इन चारों को गिरफ्तार किया गया, इन्हें कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया था। बाकायदा इनके घर सुबह जाकर छापेमारी करके सेंट्रल फोर्सेस को ले जाकर इन्हें बाकायदा निज़ाम पैलेस लेकर आने के बाद उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया। और ये इनमें से 2 मंत्री हैं और 3 विधायक हैं। तो ये 4 लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, खासकर 3 जो विधायक हैं उनमें से 2 मंत्री भी हैं, इनको गिरफ्तार करने के लिए विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनका परमिशन लेना ज़रूरी था, जो नहीं लिया गया। हालांकि हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत सीबीआई ने ये स्टेप उठाया, लेकिन दूसरी ओर अगर देखें 9 तारीख को राज्यपाल ने भी एक हरी झंडी दिखाई थी सीबीआई को कि जो भी कार्रवाई करनी पड़े इन चारों के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई कर सकती है। तो उसको भी कहीं ना कहीं सीबीआई ने हथियार बनाकर आज इन चारों को गिरफ्तार किया है। और बहुत लाजमी है कि तृणमूल कांग्रेस की लीगल टीम भी यहाँ पर मौजूद है, वो लोग भी कोर्ट में आर्गूमेंट करेंगे कि इनको किस गलत तरीके से डिटेन किया गया था, फिर उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया। लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो सीबीआई की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है, उनकी लीगल टीम के साथ लगातार संपर्क में है। दिल्ली के हेडक्वार्टर से भी इनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है और उनको इन चारों को सीबीआई दफ्तर में लाने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई थी सीबीआई हेडक्वार्टर से, तब जाकर इन चारों को गिरफ्तार किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि ममता बनर्जी का स्टैंड क्या रहता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के घर जब सीबीआई पहुंची थी पूछताछ करने के लिए उनकी पत्नी को, उस समय भी ममता बनर्जी वहां पर मौजूद थी। लाजमी है कि ममता बनर्जी मुखिया है तृणमूल कांग्रेस की और वो कहीं ना कहीं दर्शाना चाहती हैं कि ये चारों अकेले नहीं है। खासकर 3 शोभन चैटर्जी पहले तृणमूल में थे, बाद में वो बीजेपी चले गए थे, लेकिन बाकी जो 3 विधायक हैं इनके साथ ममता बनर्जी खड़ी हैं। ये कहीं ना कहीं सीधा संदेश केंद्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे ईडी और सीबीआई, इनको ये संदेश भेजना चाहती है ममता बनर्जी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। सीबीआई दफ्तर पर पथराव पर राज्यपाल ने सवाल उठाया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पुलिस को लेकर सवाल उठाया है। क्या पुलिस सिर्फ दर्शक बनकर रह गई है? क्या सिर्फ पुलिस वहां पर दर्शक बनी हुई है? ये सवाल उठा रहे हैं राज्यपाल और वो कह रहे हैं कि आखिर जब वहां पर पुलिस की तैनाती है, पुलिस वहां पर है, तो फिर क्या सिर्फ वो मूक दर्शक बनकर वहां पर खड़ी है? हालात बिगड़ रहे हैं, पुलिस मौन क्यों है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। तपस, राज्यपाल सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की तरफ से वहां पर कोई एक्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनकर क्यों बैठी हुई है अगर पथराव किया जा रहा है सीबीआई दफ्तर पर? तो देखिए, पथराव थोड़ी देर पहले किया गया था और उससे पहले काफ़ी देर पहले से, तकरीबन अभी से 2-2.5 घंटे पहले से जिस तरह से जमावड़ा देखने को मिल रहा था और जिस तरह से सीआरपीएफ के ऊपर पथराव करने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस हालांकि बाहर तैनात है, सीनियर लीडर्स भी तैनात, सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पर तैनात हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनकर वहाँ पर खड़े हैं। कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। खासकर जब आप लॉकडाउन से गुजर रहे हो, 30 तारीख तक ये लॉकडाउन चलना है, तो बाहर जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहा है कि पेंडेमिक एक्ट के तहत अगर आम लोग घर से बिना किसी ज़रूरी काम के निकलते हैं, उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो यहाँ पर जिस तरह से लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, तो उसके बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये सवाल तो लाजमी है, ये उठाया जा रहा है। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी ये सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि जो विरोधी दल है उनके तरफ से सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इन्हें क्यों इस तरह से और इस वक्त गिरफ्तार किया गया। तो पूरी तरह से सियासत अभी देखने को मिल रहा है ये इन चारों की गिरफ्तारी को लेकर, और आगे जाकर ये बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस होना है, ये बस एक समय का इंतजार है।
जी तापस, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो गहमा गहमी मारधाड़ की तस्वीर हम देख रहे थे, पत्थरबाजी की तस्वीर हम देख रहे थे सीबीआई दफ्तर के बाहर, वहां पर अभी हालात कैसे हैं? देखिए अभी हालात का काबू में है। पुलिस भी सामने बैरिकेडिंग करके भीड़ को दूर ढकेल दिया है और सीआरपीएफ भी भारी मात्रा में अंदर में उन्हें तैनात किया गया है। हालांकि कोई भी फोर्स चार्ज, चाहे वो पुलिस हो या फिर सीआरपीएफ हो, किसी के तरफ से मॉब पर चार्ज नहीं किया गया है। उन्हें वार्निंग दिया गया था और बाद में पुलिस के तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से एक बैरिकेडिंग किया गया है और बैरिकेडिंग के दूसरे साइड पर जो समर्थक है उनको रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कभी कभी कुछ समर्थक उत्तेजित होकर बैरिकेड तोड़कर सामने आने की कोशिश करे, फिर उन्हें पुलिस ढकेलने की कोशिश करे। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता आ रहा है। लेकिन जो स्थिति थोड़ी देर पहले देखने को मिली थी वो अभी संपूर्ण रूप से काबू में है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका तापस। नजर बनाकर रखिए, आपके पास और भी अपडेट्स के लिए आएंगे। तो सीबीआई दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम जुट गया, पत्थरबाजी हुई, कार्यकर्ताओं पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। वहां पर जो सुरक्षा बल के जवान थे उन्हें लाठी चार्ज करना पड़ा कार्यकर्ताओं पर। लेकिन सवाल राज्यपाल की तरफ से ये उठाए जा रहे हैं कि अभी कोविड को लेकर पूरे राज्य में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं? पुलिस मूक दर्शक बनकर क्यों बैठी है जब सीबीआई दफ्तर पर पत्थरबाजी हो रही है?